सुजुका रास्ते में जा रही होती, तभी उसके सामने जियान आ जाता है। जियान बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर सुजुका के सामने सुनियो आ जाता है। वो बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। फिर सुजुका के सामने नोबिता आ जाता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं हमेशा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। इन तीनों का प्रपोजल देख के क्या आप बता सकते हैं सुजुका किसे पसंद करेगी? ध्यान से देखिए और आपको पता चल जाए तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सुनियो के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, उसमें वांटेड करके जियान की फोटो लगी हुई है। मतलब जियान एक गुंडा है और सुनियो ने जिस हाथ में फ्लावर्स पकड़े हैं उसी हाथ में उसकी एंगेजमेंट रिंग भी है, यानी कि उसकी एंगेजमेंट पहले से हो चुकी है। मतलब सुजुका नोबिता को पसंद करेगी। सुजुका नोबिता को अपने मम्मी पापा से मिलवाने घर ले जाती है। सुजुका के पापा उससे थोड़ी बातचीत करने के बाद उसका टेस्ट लेने का सोचते हैं। सुजुका के पापा नोबिता से बोलते हैं, मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, अगर एक का भी गलत आंसर दिया तो तुम सुजुका से कभी बात नहीं कर पाओगे। सुजुका के पापा नोबिता से पहला सवाल पूछते हैं, अगर ये दरवाजा खोलना है तो तुम्हें ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये पासवर्ड क्या होगा? तुम्हें वो ढूंढना है। क्या आप लोग ढूंढ सकते हो? आइए देखते हैं नोबिता ने कैसे ढूंढा। नोबिता ने सारे रूम को देखा, फिर उसे कहीं कहीं क्लू दिखाई दिए। नोबिता को पूरे 4 क्लू दिखाई दिए। अब उसने 4 क्लू को जोड़कर ये पासवर्ड बनाया। पहला 3 नंबर, सेकंड 6 नंबर, थर्ड 2 नंबर और फोर्थ वाला 1 नंबर। ये पासवर्ड उसने वो कोड में डाले और वो खुल गया। नोबिता पहले टेस्ट में पास हो गया। अब सुजुका के पापा दूसरा सवाल पूछते हैं, टेबल पर सारी खाने की चीजें पड़ी है, इनमें से कौन सी चीज है जो हम नहीं खा सकते? क्या आप बता सकते हो? नोबिता सोचने लगता है पर वो कंफ्यूज हो जाता है। उसका चेहरा देखकर डोरेमोन तुरंत समझ जाता है कि उसे शायद नहीं पता है। डोरेमोन सिर्फ इतना बोलता है, ये बर्गर, सैंडविच सब कुछ तो हम खा सकते हैं। उतने में नोबिता समझ जाता है कि हम क्या नहीं खा सकते। क्या आपको समझ आया? सोचिए और मुझे कमेंट कीजिए। सारी चीजें हम खा सकते हैं, लेकिन ये सलाड के नीचे रखी हुई प्लेट हम नहीं खा सकते। दोनों क्वेश्चन के आंसर सही हो जाते हैं और सुजुका के पापा खुश हो जाते हैं। नोबिता की फैमिली सुजुका की फैमिली को घर पे इनवाइट करती है और सुजुका के घर वाले उसके घर पहुंच जाते हैं और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों फैमिलीज मिलकर एंगेजमेंट नेक्स्ट वीक में पक्की कर देते हैं। सुजुका शॉपिंग करने के लिए जाती है, तभी रास्ते में उसको उसकी फ्रेंड रिया मिलती है। रिया एक रिंग का पोस्टर लेकर जा रही होती है, उसे सेम वैसी ही रिंग चाहिए होती है। वो सुजुका को बोलती है, अगर मेरी शादी किसी से होगी तो वो मुझे यही रिंग ला कर देगा। सुजुका वो पोस्टर देखती है, उसे भी वो रिंग बहुत पसंद आती है। वो रिया से वो पोस्टर ले लेती है। वो बोलती है, मैं नोबिता से सेम ऐसी ही रिंग मांगूंगी। रिया नोबिता और सुजुका से जेलस होती है। उसे पता था कि ऐसी कोई रिंग है ही नहीं। वो सिर्फ उन दोनों को भड़काना चाहती है। सुजुका घर जाकर नोबिता को फोन करती है और बोलती है, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। नोबिता खुश हो जाता है कि सुजुका से मिलने जाना है। वो फटाफट तैयार होकर चला जाता है। वो दोनों एक गार्डन में मिलते हैं। सुजुका को देखकर नोबिता को पता चल जाता है कि सुजुका कुछ छुपा रही है। वो बोलता है कि बताओ ना सुजुका, क्या बात है? सुजुका वो रिंग का पोस्टर दिखाती है और बोलती है, मुझे एंगेजमेंट पर सेम ऐसी ही रिंग चाहिए, तुम कहीं से भी ला दो। नोबिता बोलता है, सिर्फ इतनी सी बात, मैं और डोरेमोन जाकर अभी ले आते हैं। नहीं, मुझे डोरेमोन की कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम अकेले उसे ढूंढ के दिखाओ। तुम उसे साथ में ले जा सकते हो पर उसका कोई भी गैजेट यूज नहीं कर सकते, तभी मैं मानूंगी कि तुम सच्चे दिल से मेरे लिए ये रिंग लाए हो। ये सुनकर नोबिता चला जाता है।
नोबिता फटाफट घर पहुंचता है। डोरेमोन कहाँ हो, मुझे ये रिंग ढूंढने जाना है, चलो मेरे साथ। डोरेमोन पूछता है कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। नोबिता पोस्टर दिखाता है, हमें जल्दी से ये रिंग ढूंढने जाना है, सुजुका को एंगेजमेंट पर यही रिंग चाहिए। डोरेमोन और नोबिता एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, पर वहाँ वैसी रिंग नहीं होती है। वो लोग दूसरी शॉप में जाते हैं, वहाँ पर भी वैसी रिंग नहीं मिलती। वो लोग वैसे 2-3 ज्वेलरी शॉप में घूमते हैं, पर ऐसी रिंग कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर लास्ट में वो एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। वो ज्वेलरी शॉप का एक वर्कर आके वो पोस्टर देखता है। वो बोलता है, मुझे पता है ऐसी रिंग के बारे में कौन जानता होगा, मुझे जल्दी से बताइए, मुझे सेम ऐसी ही रिंग चाहिए। वो वर्कर बोलता है, इस शॉप के पुराने मालिक जो अभी गांव में रहते हैं उनको शायद पता होगा। नोबिता बोलता है, मुझे उनका एड्रेस और नाम पता दे दीजिए, मैं उनसे जाकर मिल लूंगा। वो वर्कर एक चिट्ठी में सब लेकर दे देता है। नोबिता और डोरेमोन उस चिट्ठी को लेकर चले जाते हैं। बाहर जाकर जब नोबिता और डोरेमोन वो चिट्ठी खोलते हैं, उसमें कुछ ड्राइंग और कुछ क्लू जैसा सेंटेंस लिखा होता है। वो उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप चिट्ठी देखकर बता सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है? अगर आपको पता चल जाए तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। आइए देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। पहली लाइन में किंग्स कोर्ट के पास में ऐसा लिखा है। अब किंग्स कोर्ट का मतलब समझते हैं। शायद ये कोई सिटी का नाम है। किंग मतलब राजा, कोर्ट यानी कि राजा का कोर्ट मतलब जोड़कर बनता है राजकोट। अब दूसरी लाइन में कुछ इन्फिनिटी जैसा है प्लस कुछ लहर जैसा, पूर जैसा। गांव में यानी कि कोई गांव का नाम है। इन्फिनिटी यानी कि अनंत, जोड़कर बनता है अनंतपुर। अब तीसरी लाइन में डायमंड प्लस रेड मार्क है। नामक दादा यानी कि हिंदी में जोड़कर बनता है हीरालाल। अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। राजकोट के पास में अनंतपुर गांव में हीरालाल नामक दादा के पास उसकी जानकारी है। नोबिता और डोरेमोन पूरा सेंटेंस समझ जाते हैं और फटाफट कार में बैठकर वो राजकोट की तरफ निकल पड़ते हैं। नोबिता और डोरेमोन अनंतपुर गांव के पास पहुंच जाते हैं। अब वो हीरालाल जी का घर ढूंढते हैं, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तभी उन दोनों को कुएं के पास एक आदमी दिखाई देता है। वो उसको जाके पूछते हैं। वो आदमी नोबिता और डोरेमोन को हीरालाल जी का घर बता देता है और वो लोग हीरालाल जी के पास पहुंच जाते हैं। क्या हीरालाल के पास से नोबिता और डोरेमोन को वो रिंग मिलेगी या नहीं, इसके लिए देखिए अगला पार्ट। क्या आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।